हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। ठीक है, तो यहाँ भी हमको gx से fx को डिवाइड करना है, उसके बाद बताना है कि कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के ही सिमिलर है, वहाँ भी कोसेंट और रिमाइंडर ही फाइंड करना था। तो देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, gx से fx को डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन डिवाइड करने से पहले ये चेक करते हैं कि जो भी पोलिनोमियल्स गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे fx क्या है, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर gx का बात करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है। तो यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल का वो ना ही डिक्रीजिंग में है ना ही इंक्रीजिंग में है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर एक्स वाला टर्म होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा। क्लियर है? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, जी से एफ एक्स को डिवाइड करेंगे। सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इससे डिवाइड करेंगे इसको, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि डिविडेंड के पहले वाले टर्म को डिवाइजर के पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, x पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आएगा। तो जो x स्क्वायर होगा वो कोसेंट का पहला टर्म होगा। अब x स्क्वायर से डिवाइजर के सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये x पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स क्यूब होगा। लेकिन ध्यान से देखेंगे डिविडेंड में कहीं भी एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, अगर एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 हुआ होगा, तभी एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है। तो हम चाहें तो ये जो डिविडेंड है इसको हम एक्स पावर 4 माइनस 0 एक्स क्यूब लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे अगर कर देते हैं तो डिवाइड करना और आसान होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि लाइक टर्म्स को अगर साथ में लिखते हैं तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। वैसे चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना 0x क्यूब लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिखते हैं x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब अब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं और माइनस एक्स क्यूब को बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है कि 0x क्यूब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिविडेंड में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, सारा चीज सेम होगा, यहाँ पे केवल हम प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब कर देंगे। सही है, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब करिए या फिर माइनस 0 इंटू एक्स क्यूब करिए, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको डिवाइड करना आसान हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर आ रहा था, ये 0 इंटू है, ठीक है ना, 0 इंटू है, तो एक्स स्क्वायर आ रहा था, एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0x क्यूब, तो ये 0 ही है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब बचे हुए टर्म को एज इट इज नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला टर्म एक्स क्यूब है, जिसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 होगा, और माइनस 3 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, और यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, साइन को फिर से चेंज कर देंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पे जो डिग्री आ रहा है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे हम डिवीजन को रोक देंगे, यानी कि ये हमारा कोसेंट होगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमसे यही पूछा था, कोसेंट को क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ रहा है, और रिमाइंडर आर एक्स क्या आ रहा है, 8 आ रहा है।
ठीक है, बस सिंपल। ये बात समझ में आया होगा। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो वहां पे हम मिसिंग है यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 हुआ होगा तो उसको हम सिंपली 0 इंटू एक्स कर देंगे और उसके नीचे ही मतलब लाइक टर्म्स को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमको क्यू एक्स मतलब कोसेंट और रिमाइंडर ही फाइंड करना था केवल। ठीक है, तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।